चाहे टीका वाला पार्टी से लड़ लो या टोपी वाला पार्टी से। मैं छोटे भाई का सरकार और बड़े भाई का सरकार, बड़े भाई का सरकार को मैं नरेंद्र मोदी का सरकार कहता हूं और छोटे भाई का सरकार मैं नीतीश जी का सरकार कहता हूं। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, खुद आ जाइए मेरे साथ। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीतिक छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह मैं यहाँ आपको शिकस्त दिलाने का काम करूँ। पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, कल पहले वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, परसों वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। पार्टी एक है, अनेक टिकट, कई टिकट देगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 40 लाख का राशि है, 46 लाख। इस राशि से इस रोड का पक्कीकरण होना है। मंच में उपस्थित हमारे साथ प्रमुख साहब भी हैं, स्थानीय मुखिया लड्डन बाबू भी हैं, इकबाल बाबू भी हैं जो मोहम्मद नगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, और हमारे बहुत ही करीबी बचपन के साथी डॉक्टर अनवार साहब भी हैं जो लोकसभा इलेक्शन में अपने जज्बात को काबू नहीं कर पाए थे और वो MIM का साथ दिया था। हमारा बहुत मनाने पर भी वो नहीं माने थे और कहा था कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, चाहे हमको जान मार दीजिए, हम आपका पार्टी का विरोध करेंगे। उस समय हम बहुत मनाने का कोशिश किए थे, उसका जज्बात का हम कदर करते हैं, लेकिन उसका फैसला गलत था और उनसे उनसीयत भी था और वो अपना जज्बात को काबू नहीं कर पाए थे। फिर भी मैं उनका जज्बात का कदर करता हूं और भले ही वो कांग्रेस पार्टी में है नहीं है मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा बचपन का साथी है डॉक्टर अनवार साहब, और कांग्रेस में है नहीं है लेकिन मेरे साथ है वो। और मंच में उपस्थित हमारे मामा फैयाज साहब, स्थानीय सरपंच साहब, जहांगीर साहब, अफसार साहब, हमारे बहुत शशि साहब और हमारे साथ चलने वाले जहांबाज साथीगण जैसे रेहान बाबू हैं, भगीना है, गुलाब बाबू हैं, सदर बाबू हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो हमारे हर वक्त कदम से कदम मिला करके चलते हैं। शिलान्यास समारोह में हम सब उपस्थित हैं। आज हम लोगों का चौथा टर्म का यानी समापन के ओर है। हम बहादुरगंज वासियों का अगर जिंदगी भर गुलामी करें तो कम होगा, क्योंकि बहादुरगंज विधानसभा में तो टेरागाज भी है, दिघल बैंक भी है। दिघल बैंक में हमको दूसरी बार चुना था, टेरागाज वालों ने दूसरी बार चुना है, लेकिन बहादुरगंज खास करके जो प्रखंड है, ये प्रखंड वालों ने चौथी बार मुझे MLA बनाया है। बहादुरगंज वालों का अगर हम जिंदगी भर गुलामी करें तो कम होगा। बहादुरगंज में हमको नहीं लगता है कि कोई भी आदमी हमको वोट नहीं दिया हो। पहली बार नहीं दिया होगा तो दूसरी बार दिया होगा, दूसरी बार अगर नहीं दिया होगा तो तीसरी बार दिया होगा, तीसरी बार अगर नहीं दिया होगा तो चौथी बार दिया होगा। इसलिए हम पूरे बहादुरगंज वासियों का शुक्रिया हम अदा नहीं कर पाएंगे। फैसला वो जो भी करे 5वां टर्म में, चाहे वो मुझे जिताए या हराए, लेकिन मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा उनका, क्योंकि आपने जो जमीन से लेकर के आसमान तक हमको पहुंचाने का काम किया है, ये भूलने का चीज नहीं है। अगर मैं भूलूंगा तो यहां नहीं तो खुदा के यहां मैं पकड़ा आ जाऊंगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे मेरे लिए वोट मत कीजिए। अगर आपको यकीन है कि विधायक तौसीफ आलम साहब 5वां टर्म हम लोगों के लिए काम करेगा तो मुझे वोट दीजिए, अन्यथा मेरे लिए वोट मत करिए आप। और मैं कह देना चाहता हूं आप लोगों को, विधानसभा में जब चुनाव का समय आता है बहुत सारे लोग आते हैं, कोई और पार्टी, कोई और पार्टी, कोई और पार्टी, कोई और पार्टी। हमारे बहुत हिंदू भाई भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष का रोल निभाना चाहिए, क्या आपके साथ वो निभाया? हमको 54,000 वोट आया था, बीजेपी को 42,000 40,000 वोट आया था, 41,000। क्या आपको खबर खैरियत पूछने के लिए आया? मैं हिंदू भाई से पूछना चाहता हूं, आपको बीजेपी भाजपा
आपको बनवा मजदूर समझता है और किसी के भी गले में फूल छाप का ये टिकट लेके भेज देता है और आप उसको वोट देने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप विकास के मुद्दे पर अगर वोट देना चाहेंगे तो कस्बा गांगी वाला रोड जो आज बन रहा है, मेरे दिल में अगर भावना रहता, मैं चेहरागाछ में भी कल अपने भाषण में कहा कि अगर मेरे दिल में हिंदू मुस्लिम का भावना रहता तो आज ये सुइया और इसका रोड का हम आज शिलान्यास नहीं करते। कल 5 करोड़ कुछ योजना का हम टेरागाछ में शिलान्यास किए हैं। अगर ज्यादातर हिंदू गांव है, मैं उनको भी यही कहा कि अगर विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे तो आप भाजपा को वोट नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल के बाद अगला बार अवध बिहारी को भेजा था, इस बार कौन बिहारी को भेजेगा आपको भी पता नहीं कि कौन आपका रहनुमा बनने के लिए आएगा। फैसला आपको करना है। आपको नरेंद्र मोदी नहीं पहचानता है, आपको अमित शाह नहीं पहचानता है, आपको सुशील मोदी नहीं पहचानता है, आपका घर अवध बिहारी सिंह नहीं जानता है। आप जाइए, आपको पहले ठिकाना देना होगा कि हम गांगी पंचायत से आए हैं। गांगी तो आपसे पूछेगा कि आप गांगी कहाँ से, तो आप कहिएगा कि हम कस्बा गांगी। फिर कस्बा गांगी में आपसे पूछेगा कस्बा गांगी कुंदुर्ज है, तो आपको बताना पड़ेगा टावर से पूरब तरफ, पश्चिम तरफ, उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ, तब कहेगा कि हाँ गांगी ले एक टावर दिखे न। आपको पहचान दिलाना पड़ेगा। लेकिन आपका विधायक, आपका तौसीफ आलम, आपका घर घर घूमता है, आपका हर वक्त। आज गांगी पंचायत में मेरा ये लास्ट नहीं, ये इसके बाद एक और रोड है जो कस्बा, ये वो कोचाधामन बॉर्डर पड़ता है, उस रोड का भी हमको शिलान्यास करना है। गांगी पंचायत में मेरा काम खत्म हो जाएगा। और जैसे मुखिया जी हमारा कहा कि गांगी में नाला का काम का जरूरत है, हम लोग उस नाला का लिखा पढ़ी करके दे दिए हैं। बहुत जल्द हम लोग इसी टर्म में शिलान्यास करेंगे। 5वां टर्म के लिए हम लोग नहीं रखे हैं। रहा सवाल, आपको फैसला करना है कि आपका विधायक अगर 5वां टर्म में अगर काम करेगा तो वोट करना है। मेरे लिए वोट मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों ने जमीन से मुझे आसमान तक पहुंचाया है। इसको भूलने की चीज नहीं है। अगर मैं भूलूंगा तो खुदा के यहाँ मैं पकड़ा जाऊंगा। मैं और एक चीज और कहूंगा कि मैं बोल रहा था कि जब इलेक्शन का समय आता है, बहुत सारे नेता आते हैं, बहुत सारे पार्टी आते हैं, लेकिन 5 साल पहले कहाँ था, 5 साल भर कहाँ था। 2017 में जब ये हुआ था, बाढ़ आया था, पूरे भीषण बाढ़, पूरे किशनगंज नहीं पूरे बिहार डूब गया था। यहाँ तक कि हमारा घर भी डूब गया था, किसी का घर भी बचा हुआ नहीं था। उस समय कोई नेता नहीं आया था, क्योंकि उस समय इलेक्शन नहीं था। आज सामने में इलेक्शन है, तो बाढ़ जो आया, हर दिन नदी कटाव देखने के लिए जाता है नेताजी, हर दिन गांव में खबर लेने के लिए जाता है नेताजी, कुछ सामान बांटते हैं। अरे भाई ऐसा करो कि 5 साल अगर सेवा ही करना है तो कोई जरूरी नहीं है पावर में। कोई इंसान अगर चाह दे कि अगर हमको पब्लिक का सेवा करना है तो कोई जरूरी नहीं पावर में आना। अगर सेवा करने का नियत से आप करते हैं तो आपको दोनों जगह का फायदा होगा, दुनिया भी और खुदा भी। और आप सिर्फ दिखावा करते हैं, आज नेता बनते हैं, वो तो पब्लिक को फैसला करना है कि हमारा रहनुमा कैसा हो। आज कोई, मैं हिंदू भाई का बात कह रहा हूं कि आपको नरेंद्र मोदी नहीं पहचानेगा। हमने पहले भी कहा था, मैं कुछ और धार्मिक नेता धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए आएंगे हमारा मियाँ भाई के पास भी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, ये सेकुलर देश है, इसको बिगाड़ने के लिए मत दो भाई, नहीं तो आने वाला कल हिंदुस्तान का नक्शा बर्मा जैसा बन जाएगा, चीन जैसा बन जाएगा, और कहीं जैसा बन जाएगा। हमको हिंदुस्तान का नक्शा को अगर बचाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर रहने का जरूरत है। मैं हिंदू भाई से भी कहना चाहूंगा, जातीयता पर आप भी वोट मत दीजिए। मैं मुसलमान भाई को भी कहना चाहता हूं कि आप भी जातीयता के नाम पर वोट मत दीजिए। आप देखिए कि आपका रहनुमा कैसा हो। आज कहता है कि कांग्रेस काम नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो गांव गांव बिजली जल रहा है, कांग्रेस का देन है। जो मनमोहन सिंह का सरकार परमाणु डील किया था अमेरिका से, उसी का देन है जो आज गांव गांव हमारा बिजली है। एम्स का जो पूरे हिंदुस्तान में शाखा है, एम्स का जो ये है हॉस्पिटल है, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का देन है। आज भाजपा कहता है कि क्या दिया 72 साल में। हमारे मनमोहन की सरकार ने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का शाखा किशनगंज में दिया, जितना पैसा कांग्रेस दिया था उतना ही पर सीमित रह गया। मैं छोटे भाई का सरकार और बड़े भाई का सरकार को मैं नरेंद्र मोदी का सरकार कहता हूं, और छोटे भाई का सरकार मैं नीतीश जी का सरकार कहता हूं। जब आपके पास दोनों भाई का सरकार है तो आपने किशनगंज का अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पैसा दिया?
और आपने जो वोट लेने का काम किया था नीतीश जी, आरएसएस का डर दिखा करके, बजरंग दल का डर दिखा करके, भाजपा का डर दिखा करके आपने वोट लेने का काम किया। और जब सीएए काला कानून पास हो रहा था, मुसलमान के विरुद्ध में यह काला कानून पास हो रहा था, उस काला कानून में जाकर के वोट दे करके आपने भाजपा का गोद में जाके बैठने का काम किया। क्या नीतीश जी आपसे सवाल नहीं पूछेगा? आने वाला इलेक्शन में सबसे पहले हमारे मुसलमान भाई पूछेंगे, क्या एक कम्युनिटी के खिलाफ आपने जो सीएए काला कानून पास किया, ये कहां से सही है? क्या आपके हिंदुस्तान के नागरिक के नाते मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या हिंदुस्तान में जो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो सारे दुनिया, पूरा दुनिया सोने के चिड़िया के नाम पर जाना जाता था, आज नरेंद्र मोदी का सरकार जब से आया है तब से हिंदुस्तान का नाक काटने का काम कर रहा है। आज क्या कहते हैं कि नेपाल जैसा देश हमको धंसाने का काम करता है, बांग्लादेश का रुपया का मोल हमारे भारत से बढ़ जाता है, चीन हमारे लद्दाख में कब्जा कर लेता है। क्या हिंदुस्तान के नागरिक के नाते मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, क्या आप पर यह सवाल नहीं बनता है? आप क्या कर रहे थे आप जब लद्दाख में कब्जा कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी आप ये चीज मत भूलिए कि कम्युनिटी को लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम को राजनीतिक कर करके आप हिंदुस्तान में राज कर लो। मैं चैलेंज के साथ आपको कह रहा हूं, जिस दिन आप हिंदू मुसलमान का राजनीतिक छोड़ दोगे, एक एमएलए का सीट नहीं आएगा भाजपा में, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आजमाना है तो आप बहादुरगंज में आजमा करके देख लो। मैं तो कह रहा हूं कि आप खुद आ जाइए मेरे साथ, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान का राजनीतिक छोड़ दीजिए, इंशाल्लाह मैं यहां आपको शिकस्त दिलाने का काम करूंगा। रहा सवाल, बहुत ऐसे सारे नेता हैं अभी जो अभी अनेक तरह का आरोप लगा रहा है, विकास नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अगर हम विकास नहीं करते तो जनता से लेकर के गांव, ये लोहागड़ा तक का चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है इस रोड का, क्या ये रोड आदमी नहीं देख रहा है? क्या कठलवाड़ी में पुल नहीं बन रहा है? गांगी में पुल नहीं बन रहा है? खनका में पुल नहीं बना? दसिया टोली में पुल नहीं बना? दोमनी में पुल नहीं बन रहा है? दोलिया में पुल नहीं बना है? आपका जाकर के इधर सिंघिया में 2 पुल बन रहा है। इसी तरह से बहुत ऐसे काम हैं जो हमारे मुखिया जी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र, हमारे पंचायत में काम नहीं रहा। आपके प्रमुख साहब भी कह रहे थे कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं रहा। और आप इससे प्रमाण क्या चाहते हैं आप? और रहा सवाल, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ो, फैसला तो जनता को करना है, किसी का व्यक्तिगत पर आप हमला मत करो। आपको इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है, इलेक्शन होगा ही, इलेक्शन में लड़ेगा ही अनेक कैंडिडेट, लेकिन आपको किसी का व्यक्तिगत पर कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं है। जनता फैसला करेगा, जनता तय करेगा कि कौन इलेक्शन लड़ेगा, कौन जीतेगा, क्योंकि ये जनता का कुर्सी है। जिस दिन जनता चाहेगा उस दिन ये कुर्सी उतार देगा, और जब तक जनता चाहेगा इस कुर्सी से हमको कोई हिलाने वाला नहीं है। और मुझे जनता पर यकीन है कि जनता मुझे अभी इस कुर्सी से उतारने वाला नहीं है, चाहे जितना आरोप लगा लो। ये लोग, इन लोगों ने जान रहा है कि जब सीएए का काला कानून लगा तो पूरे किशनगंज में ही नहीं बल्कि अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीएए, एनपीआर, एनआरपी, जो 3 का एनआरसी, जो तीनों काला कानून के विरोध में हम जब रोड पर उतरे थे, पूरा विधानसभा ने, पूरा किशनगंज मेरे साथ आ गया था। उसी से हमको मनोबल बढ़ा है और मेरे साथ जनता है, इसीलिए मुझे घबराने का कोई बात नहीं है। उस समय आप कहां थे नेताजी? आप कहां थे? मुसलमान के ठेकेदार लोग कहां बैठे हुए थे? उस समय भी तो आपको रोड पर उतरना चाहिए। आप भी तो मुसलमान के ठेकेदार थे, आप भी तो मुसलमान के भाई थे, आप भी तो अभी मुसलमान का नारा दे रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, एक हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। तो आप कहां थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। फैसला जनता को करना है। और रहा सवाल, जनता जब तक मुझे इस कुर्सी में चाहेगा, हम घबराते नहीं हैं। इसीलिए मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, इंशाल्लाह जनता मेरे साथ है, इंशाल्लाह मुझे जिताएगा। मुझे नहीं जिताएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहादुरगंज विधानसभा का जितना जनता है सब एमएलए है और अपना एमएलए जीतने के लिए लड़ेगा इंशाल्लाह, हमको जहां तक उम्मीद है। रहा सवाल, सब कोई आज भले वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, कल भले वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, परसों वो पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। पार्टी एक है, अनेक टिकट, कई ठो टिकट देगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन असल टिकट तो जनता के पास है। जो जनता जिस दिन जिसको टिकट देगा वही जीतेगा। इसलिए जिस पार्टी से लड़ना हो लड़ लो, चाहे टीका वाला पार्टी से लड़ लो या टोपी वाला पार्टी से लड़ लो। जनता का टिकट का विश्वास है मेरे ऊपर, मैं जनता का टिकट लेना चाहता हूं और इंशाल्लाह जनता का टिकट मेरे साथ है। यही कहा करके मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।